वेलकम टू डियर स्टूडेंट। आप सभी लोगों का सोका स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम लोग परसेंटेज का 5वां क्लास लेकर के आए हैं और उस 5वें क्लास में हम मेंसुरेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं परसेंटेज में उस पर फोकस करेंगे। अगर क्वेश्चन का टाइप देखें तो क्या है, जैसा कि मैं आज क्वेश्चन में वृत्त को लिया है और फिर किसको लिया है, वर्ग को लिया है, और फिर आगे अभी क्वेश्चन को डिफरेंट टाइप लेंगे। जैसे कह रहे हैं कि वृत्त की त्रिज्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए, 25% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। स्वाभाविक है, अगर कोई वृत्त है, अगर ये वृत्त दिया है, अगर इसकी त्रिज्या दी गई है, अगर ये 4 सेंटीमीटर है, अगर वृत्त की त्रिज्या को बढ़ा दिया जाए, अगर 4 सेंटीमीटर से बढ़ाकर 5 सेंटीमीटर कर दिया जाए तो स्वाभाविक है वृत्त का जो ये जो क्षेत्रफल है ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन ये जो वृद्धि है हमें किसमें पूछा जा रहा है कि प्रतिशत वृद्धि क्या है, यही हमें फाइंड करना है। अब इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, अब आइए देखिए। जैसे कि दूसरी चीज हम ये भी आपको बताएं, अगर कहीं भी परसेंट, जैसे कि यहाँ पे परसेंट की बात करें, परसेंट की बात करें, फ्रैक्शन की बात करें और रेशियो की बात करें, ये तीनों कंपैरेटिव वैल्यू होता है। ये तीनों हमारी किस प्रकार की वैल्यू होती हैं, ये कंपैरेटिव वैल्यू होता है, ये कंपैरेटिव वैल्यू होता है। मतलब ये तुलनात्मक मान होते हैं, ये तुलनात्मक मान होते हैं। जब भी हम तुलनात्मक की बात करेंगे, जैसे कंपैरेटिव वैल्यू की बात करेंगे, तो उस सिचुएशन में हमें रियल वैल्यू, रियल या ये कहें कांस्टेंट या ये कहें फिक्स्ड वैल्यू लेने की जरूरत नहीं होती है, लेने की जरूरत नहीं होती है। आपने क्या सीखा, अगर कहीं भी अगर परसेंट हो, फ्रैक्शन हो, रेशियो हो, जब भी इन्हें कहीं रिलेशन में लेना हो उस केसेज में एक सभी वैल्यू कंपैरेटिव वैल्यू होती है। कंपैरेटिव वैल्यू का मतलब तुलनात्मक मान होता है। ऐसी केसेज में रियल कांस्टेंट वैल्यू या फिक्स्ड वैल्यू लेने की जरूरत नहीं होती है। अब जैसे कहा जा रहा है कि जैसे अगर वृत्त की त्रिज्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए, जैसे वृत्त की त्रिज्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए, 25% का जो वैल्यू होती है वो 1/4 होता है। 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/4 होता है। चूंकि वृद्धि की बात की जा रही है तो 25% की वैल्यू जो +1 अगर 4 हुआ, चूंकि वृद्धि की बात की जा रही है, मतलब क्या हुआ, ये जो वैल्यू नीचे दिए रहती है इसको ओरिजिनल वैल्यू बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिनल वैल्यू बोलते हैं। ये हमारा ओरिजिनल वैल्यू है। ये जो ओरिजिनल वैल्यू का सेंस यहाँ पर क्या है, क्योंकि प्रॉब्लम में त्रिज्या में 25% की वृद्धि की जा रही है, इसका मतलब जो इसकी ओरिजिनल त्रिज्या है ये हमारा क्या है, ओरिजिनल जो रेडियस है ये 4 के बराबर है। और इसमें कितने की वृद्धि की जा रही है, 1 की वृद्धि की जा रही है, 1 की वृद्धि की जा रही है। तो अगर रेडियस पहले अगर क्या था, 4 था, तो उसमें 25%, मतलब अगर मूल रेडियस अगर 4 है तो अगर इसका हम 25% 4 का निकालेंगे तो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। मतलब इसकी त्रिज्या में यदि 4 का मूल जो त्रिज्या अगर 4 है, इसका 25% किया 1 के बराबर हो गया। मतलब अगर मूल त्रिज्या अगर 4 है तो उसमें कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की, तो नई त्रिज्या क्या हो गई, 5 हो गई। अब अगर हम क्षेत्रफल फाइंड करें यहाँ, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr² हुआ। अब r की वैल्यू रखेंगे, 4 चौक को 16, 16 पाई हो गया, 5 रखेंगे, 5 पचे 25, 25 पाई हो गया। मतलब जैसे कि मूल जो क्षेत्रफल ओरिजिनल एरिया 16 पाई है और न्यू एरिया क्या है, 25 पाई है। अगर इसमें हम देख रहे हैं कि इसकी त्रिज्या, इसके क्षेत्रफल में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। कितनी वृद्धि हो रही है, 9 पाई की वृद्धि हो रही है। अब ये पूछा जा रहा है कि उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। यह वृद्धि कहां से हो रही है, ये 16 पाई से हो रही है, ये 16 पाई हो गया। अब इसको प्रतिशत में हमने बदल दिया, पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया।
अब अगर इसकी वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, आपको मालूम है 1/16 की जो वैल्यू होती है, 1/16 की वैल्यू प्रतिशत में कितना होता है, 16 × 6 = 96, और कितना 4 बचा, 4/16, तो 1 कितना हो गया 4। 1/16 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 से 1/4%। लेकिन हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 9/16 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 9/16 की वैल्यू फाइंड करेंगे, 9 छके 54 हो गया, और यहाँ 9/4 करेंगे तो डिवीजन 2 बार जाएगा, 4 दूना 8, 54 और 2 56 हो गया, फिर 1/4। 9/16 का मतलब कितने परसेंट हो गया, 56 सही 1/4% के बराबर हो गया। मतलब अगर उस वृत्त की त्रिज्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की परिवर्तन होगा, यहाँ 56 सही 1/4% का परिवर्तन होगा। दूसरा आपको बताना ये चाहेंगे, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं जब भी कांस्टेंट वैल्यू, जैसे क्या है, अगर आपको ये बताएं, यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर जो हमने क्षेत्रफल में परिवर्तन फाइंड किया है, अगर जो यहाँ पाई दिया, अगर पाई को हटा देते तब भी मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे अगर हम मान लीजिए, अगर कहीं अगर वृत्त हम लेते हैं, जैसे ई वृत्त लेते हैं, जैसे यहाँ पर अगर इस वृत्त में हम कहें पाई का मान यहाँ से रखें तो यहाँ भी क्या होगा, 22/7 होगा। अगर वृत्त का शेप हम बढ़ा लें, अगर यहाँ पे पाई की बात करें तो ये भी क्या होगा, 22/7 होगा। इस तरीके से देख रहे हैं जैसे कि जो पाई जो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हर जगह क्या है, फिक्स्ड है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। चाहे वृत्त छोटा हो चाहे वृत्त बड़ा हो, पाई क्या है, कांस्टेंट है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसीलिए जब भी पाई आ जाए, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आ जाए, जहां पे जैसे क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन की बात की जाए, यह परिवर्तन जैसे क्षेत्रफल में कमी, प्रतिशत कमी की बात की जाए, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि की बात की जाए, जैसे अगर हम ये देखें, जैसे हम ये कहें अगर वॉल्यूम की बात की जाए, वॉल्यूम में प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि की बात की जाए, ऐसे केसेज में जहां पर अगर कांस्टेंट आता है इस तरह के नंबर, तो उसको क्या करते हैं, जब भी प्रतिशत परिवर्तन फाइंड करना हो तो उस कांस्टेंट वैल्यू को छोड़ देते हैं, जिससे मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब फर्क कैसे नहीं पड़ता है, जैसे अगर मान लीजिए हमने क्वेश्चन में जो लिया था, जैसे यहाँ पाई लिया था, जब भी हम पाई का रेशियो लेंगे, जैसे मान लीजिए अगर हम लिख दिए 9 पाई अगर 16 पाई लिया, सिंप्लीफाई करेंगे, पाई पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसीलिए अगर कहीं भी अगर कंपैरेटिव वैल्यू की बात की जाए, जैसे परसेंटेज की बात की जाए, फ्रैक्शन हुआ और परसेंटेज, फ्रैक्शन और रेशियो हुआ, एक कंपैरेटिव वैल्यू होता है। इस तरह से यहाँ कांस्टेंट हम क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं जैसे नेक्स्ट प्रॉब्लम में, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक वृत्त की त्रिज्या 20% घटा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। अगर त्रिज्या यहाँ 20% घटाने की बात की जा रही है तो स्वाभाविक है उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, परिवर्तन किस प्रकार का होगा। एक परिवर्तन का सेंस यहाँ एक धनात्मक परिवर्तन होता है और एक ऋणात्मक परिवर्तन होता है। लेकिन अगर त्रिज्या, अगर किसी वृत्त की त्रिज्या दी गई है, अगर मान लीजिए यहाँ वृत्त की त्रिज्या अगर 4 सेंटीमीटर है, अगर त्रिज्या को घटाएंगे तो वृत्त का शेप क्या होगा, घट जाएगा, मतलब उसका क्षेत्रफल क्या होगा, घट जाएगा, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, घट जाएगा। और चूंकि वृत्त की जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, और यहाँ पे इस फार्मूले में इस क्षेत्रफल में वेरिएबल क्या है, r है, वेरिएबल हमारा क्या होता है, r होता है। मतलब ये पाई तो यहाँ पे कांस्टेंट होता है, पाई यहाँ कांस्टेंट होता है। वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन किस पे डिपेंड करता है, उसके रेडियस पे डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ रेडियस r क्या है, वेरिएबल है। अगर r बढ़ेगा तो स्वाभाविक है क्षेत्रफल बढ़ेगा, r अगर घटेगा तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कम होगा। तो यहाँ पे जब त्रिज्या को हम घटाएंगे तो स्वाभाविक है उसके क्षेत्रफल में किस प्रकार का परिवर्तन होगा, ऋणात्मक परिवर्तन होगा। त्रिज्या घटेगी तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, कम होगा। मतलब ये कहा जा रहा है कि उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी, ये हमको फाइंड करना है। जैसे वृत्त की जो त्रिज्या कहा जा रहा है 20% घटा दी जा रही है, तो 20% की वैल्यू हम लोगों ने पढ़ा है 1/5 होता है। मतलब अगर ओरिजिनल रेडियस, अगर ओरिजिनल रेडियस अगर क्या है,
यहाँ पे अगर ओरिजिनल रेडियस अगर 5 है तो इसमें कितने की कमी हो रही है, 1 की कमी हो रही है। मतलब अगर ओरिजिनल रेडियस 5 है, इसका 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब अगर त्रिज्या क्या है, ओरिजिनल त्रिज्या अगर 5 है तो नई त्रिज्या कितनी होगी, उसमें 1 की कमी होकर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 4 हो जाएगा। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जैसे पाई आर स्क्वायर दिया है तो हम पाई को अभी हम कैंसिल कर देंगे जैसा कि मैंने अभी बताया है। और क्षेत्रफल यहाँ क्या हो गया, 5 पचे 25 और क्या हो गया, 16 हो गया। मतलब क्षेत्रफल 25 से घट करके 16 हुआ। कितने की कमी हुई, 9 की। और कहाँ से कमी हो रही है, 25 से हो रही है। परसेंट में बदलेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10 हो गया। अब आपको मालूम है 1/25 होता है 4% के बराबर होता है, तो 9/25 क्या होगा, 36% के बराबर होगा। मतलब उसकी त्रिज्या, उसके क्षेत्रफल में कितने की कमी होगी, 36% की क्या होगी, कमी होगी। मतलब कि किसी भी वृत्त के क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी की जो भी बात की जाती है वो किस पे डिपेंड करता है, उसकी त्रिज्या पे डिपेंड करता है। अगर त्रिज्या बढ़ेगी तो क्षेत्रफल बढ़ेगा, अगर त्रिज्या घटेगी तो क्षेत्रफल क्या होगा, घटेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। जैसा हम उम्मीद कर रहे हैं प्रॉब्लम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यहाँ पर वर्ग की बात की जा रही है। ये कोई वर्ग दिया है और कहा जा रहा है कि इस वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि की जा रही है। इस भुजा में 20% की वृद्धि की जा रही है। जैसा कि मालूम है कि वर्ग की विशेषता क्या होती है, इसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और हर शीर्ष कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। 90 डिग्री के बराबर होता है, ये सभी 90 डिग्री के बराबर होता है। और स्क्वायर की जो एरिया होती है, इसका जो क्षेत्रफल होता है, स्क्वायर ऑफ साइड होता है। इसका क्षेत्रफल जो होता है स्क्वायर ऑफ साइड होता है। तो इसमें कहा जा रहा है कि वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि की जा रही है। अगर 20% की वृद्धि की जा रही है तो 20% वृद्धि का मतलब 1 बट्टे क्या हो गया, 5। मतलब अगर वर्ग की अगर ओरिजिनल साइड, वर्ग का ओरिजिनल साइड अगर क्या है, 5 है, तो इसमें कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की वृद्धि हो रही है। क्योंकि कहा जा रहा है कि उसके क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि, उस सारी उसकी भुजा में अगर 20% की वृद्धि की जाए, अगर मूल भुजा अगर 5 है, इसका 20% हम की वृद्धि कर रहे हैं तो कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। मतलब इसमें कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की हो रही है। तो मतलब अगर इसका जो साइड है, अगर इसका साइड क्या है, अगर 5 है तो न्यू साइड 1 की वृद्धि होकर कितने होगा, 6 होगा। अब इसकी जो एरिया की बात करें तो एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है। अब तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और ये क्या हो गया, 36 हो गया। अब इसमें देख रहे हैं कि इसकी एरिया इसकी बढ़ गई, 25 से बढ़कर कितना हो गया, 36 हो गया। अब इसमें से घटाएंगे तो क्या मिलेगा, कितने की वृद्धि हो गई, 11 की वृद्धि हो गई। यह 11 की वृद्धि कहाँ से हो रही है, 25 से हो रही है, मल्टीप्लाई बाई 100%। अगर इसको अब हम प्रतिशत में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, आपको मालूम है कि 1/25 जो है 4% के बराबर है, तो 11/25 कितने परसेंट होगा, 44% की क्या हो गया, बराबर हो गया। इस तरीके से अगर इसके साइड में हमने 20% की वृद्धि किया तो इसका क्षेत्रफल कितना बढ़ गया, 44% के बराबर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यहां कहा जा रहा है कि एक वर्ग की भुजा में 25% की कमी कर दी जाती है। 25% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी, ये आपको फाइंड करना है। जैसे 25% की बात करें तो 25% किसके, 1/4 के बराबर है। मतलब अगर उसका ओरिजिनल साइड जो अगर 4 है तो 4 का अगर हम 25% करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। चूंकि यहाँ कमी की बात की जा रही है, मतलब अगर ओरिजिनल साइड अगर 1 है, 4 का अगर 25% कर रहे हैं तो 1 के बराबर हो रहा है। मतलब अगर साइड क्या है, ओरिजिनल अगर 4 है तो उसमें कमी होकर कितना हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है। अगर एरिया की बात करें, अगर एरिया की बात करें तो एरिया क्या होगा, अभी जैसे मैंने बताया है
एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर ऑफ साइड होता है, तो कितना 16 हो गया, ये 9 हो गया। अब एरिया 16 से घट करके कितना हो गया, 9 हो गया। 16 से घट करके 9 हो गया। अब इसमें से कितने की कमी हो गई, 7 की क्या हो गई, कमी हो गई। अब 7 की कमी कहाँ से हो रही है, 16 से हो रही है, मल्टीप्लाई बाई 100%। अब इसको प्रतिशत में बदलना है, कैसे बदलेंगे, 1/16, 1/16 किसके इक्वल होता है, अगर 1/16 की बात करें तो 16 छके 96 हो गया, 96 6 सही 4/16, मतलब 6 सही 1/4% के बराबर हो गया। लेकिन हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 7/16 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 7/16 हो गया। 7 का गुणा करेंगे तो 7 छके 42 हो गया, और इसमें 7 का गुणा करेंगे 7/4, तो 7 एकम 7, 42 और 1 कितना हो गया, 43 हो गया। और कितना बचा, 3 बचा। 43 से ही 3/4% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। कितना हमने निकाला, 43 से ही 3/4% की कमी हो जाएगी। इस तरीके से फिर हम आगे हम बढ़ रहे हैं। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किसी लंबवृत्तीय बेलन की आधार की त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए और उसकी ऊंचाई में 37.5% की कमी कर दी जाए, तो उसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अब देखिए कैसे फाइंड करेंगे। लंबवृत्तीय बेलन के बारे में आपको मालूम है, ये कोई क्या है, एक लंबवृत्तीय बेलन है। हम आपको जब मेंसुरेशन चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहां डिटेल्स में बताएंगे। अगर किसी लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या अगर क्या है, r है, ऊंचाई h है, तो इसका जो वॉल्यूम होता है पाई r स्क्वायर h, इसका वॉल्यूम क्या होता है, पाई r स्क्वायर h होता है। इसमें कहा जा रहा है कि लंबवृत्तीय बेलन की आधार की त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए, 40% का वृद्धि की बात की जा रही है, तो इसको क्या लिखेंगे, 2/5। मतलब अगर अगर मूल त्रिज्या अगर क्या है, ओरिजिनल रेडियस अगर 5 है, तो इसमें कितने की वृद्धि हुई है, 2 की वृद्धि हुई है। मतलब 5 का अगर 40% करेंगे तो क्या होगा, 2 हो जाएगा। मतलब अगर रेडियस, मूल रेडियस क्या है, अगर 5 है तो न्यू रेडियस कितना हो गया, 2 बढ़ करके कितना हो गया, 7 हो गया। फिर अगर हम बात करें, जैसे कहा जा रहा है कि उसकी ऊंचाई में 37.5% की कमी कर दी गई। अगर 37.5% की वैल्यू हम लेते हैं तो क्या मिलेगा, 37.5% का मतलब क्या हो गया, 3/8 हो गया। 37.5% का मतलब 3/8 हो गया। अब 3/8 की चूंकि 37.5% की कमी की जा रही है, इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर अगर ओरिजिनल हाइट, अगर हम ये कहें ओरिजिनल हाइट की बात करें, ओरिजिनल हाइट अगर क्या है 8 है, तो इसमें कितने की कमी हो गई, मतलब 8 का अगर 37.5% निकाला तो कितना होगा, 3 होगा। तो हाइट अगर ओरिजिनल क्या है, अगर 8 है तो उसमें 3 की कमी हो गई, फिर कितना हो गया, 5 हो गया। अब हम वॉल्यूम जब फाइंड करेंगे तो वॉल्यूम इसका क्या हो गया, आपको मालूम है बेलन का जो वॉल्यूम होता है पाई r स्क्वायर h होता है, पाई r स्क्वायर h होता है। अभी जैसे मैंने समझाया कि जो कांस्टेंट वैल्यू होती है कभी भी कंपैरेटिव वैल्यू में, जैसा कि अभी पीछे क्वेश्चन में बताया है, अगर ये प्रति पाई है तो पाई से मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम, तो r स्क्वायर h करेंगे, 5×5 = 25, बटे कितना हो गया, 200 हो गया। अब यहाँ करेंगे 7×7 = 49 हो गया, 49 × 5 करेंगे, 5×9 = 45 और 5×4 = 20 और 4 क्या हो गया, 24 हो गया। 20 और 4 24 हो गया। यहाँ देख रहे हैं कि इसके वॉल्यूम 200 से बढ़कर 245 हो गया। मतलब कितने की वृद्धि हो गई वॉल्यूम में, 45 की वृद्धि हो गई। अब ये 45 की वृद्धि हुई, अब कितने पर हुई है, 200 पे हुई है, 200। इसको प्रतिशत में बदल देंगे, प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे, अब ये कैंसिल कर देंगे। अब मिला आपको 22.5%, 22.5%। मतलब आप देख क्या रहे हैं, इसके वॉल्यूम में कितने की वृद्धि होगी, 22.5% की वृद्धि होगी। ये उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है
नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक समांतर चतुर्भुज की आधार में 20% की वृद्धि और ऊंचाई में 25% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, ये आपको निकालना है। अब यहाँ पे समांतर चतुर्भुज की बात कर रहे हैं। अगर समांतर चतुर्भुज की बात करेंगे तो समांतर चतुर्भुज की विशेषता क्या होती है? अगर समांतर चतुर्भुज की विशेषता होती है आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होती हैं और ये भुजाएं आपस में बराबर होती है, इसके समांतर होता है और ये भुजा क्या है, इसके बराबर है। उम्मीद कर रहे हैं चीजें आपको पता होगा। और समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण डायगोनल होते हैं एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं, इसके डायगोनल एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसके डायगोनल एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अगर इसकी हमें अगर एरिया फाइंड करनी हो तो हम यहाँ से क्या करें, किसी भी वर्टेक्स से सामने की भुजा पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, इसको क्या मान लिया हमने, एच मान लिया। अगर हम इसको बेस मान लिया तो ये क्या हो गया, हाइट हो गया, ये हाइट हो गया। अगर इसका नेमिंग हम कर दें ए बी सी डी, मतलब ये क्या है, अगर आधार है, ये क्या बेस है, अगर ये बेस है और ये क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, ये हमारा हाइट हो गया, ये हाइट हो गया। तो अब अगर इसको हम आधार मानते हैं तो हाइट ए हो गया। अगर यहां से इसी डी से परपेंडिकुलर अगर सामने की भुजा पे ड्रा करते हैं तो यहाँ पे हाइट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा और बेस उस सिचुएशन में क्या हो गया, ए हो गया। तो अगर इसकी एरिया हम लिखें तो इसकी एरिया दो तरीके से लिख सकते हैं, एरिया इक्वल टू बेस। अगर ए बी को सपोज किया तो ए बी मल्टीप्लाई बाई, जैसा कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट होता है, अगर बेस हमने ए बी मान लिया तो हाइट, अगर इसका नाम देते हैं, अगर इसको ई मान लेते हैं और इसको क्या मानना है, हम एफ मानना है, तो ए बी मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा, डी हो गया। और दूसरी एरिया ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इसको बेस कम मानते हैं, सपोज करते हैं बी सी मल्टीप्लाई बाई, अगर इस हाइट को लेते हैं तो क्या हो गया, डी एफ के बराबर हो गया। इस तरीके से जनरली आप गलतियां एग्जाम में कहाँ करेंगे, समांतर जनरली आपको क्षेत्रफल लिखने की आदत क्या है, 1/2 यहाँ लिखने के लिए आप हाइबिचुअल हैं, तो यहाँ पर 1/2 गलती से भी मत लिखिएगा। आपको मालूम है समांतर चतुर्भुज का जब हम क्षेत्रफल फाइंड करते हैं वह बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट होता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे क्योंकि यहाँ 1/2 का मल्टीप्लाई हम नहीं करते हैं। ये चीजें उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। अब जैसे क्वेश्चन हमारे क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में दिया है, ये कहा जा रहा है एक समांतर चतुर्भुज के आधार में 20% की वृद्धि की गई। अब 20% की जो वैल्यू है वो क्या है, 1/5 हो गया। मतलब अगर ओरिजिनल जो बेस है वो क्या है, 5 है, अगर इसका 20% करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। मतलब अगर बेस ओरिजिनल 5 है तो उसमें 20% इसका कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, मतलब एक इंक्रीज करके क्या 6 हो गया। और फिर इसके हाइट में क्या की जा रही है, कमी की जा रही है। अगर इसकी हाइट में कितने की कमी की जा रही है, 25% की। 25% को क्या लिख सकते हैं, 1/5। मतलब अगर ओरिजिनल जो हाइट दिया है अगर ये 5 है तो इसमें कितने की कमी की गई, एक की। मतलब अगर इस ओरिजिनल हाइट का 25% करेंगे तो किसके बराबर होगा, एक के बराबर होगा। अगर ओरिजिनल हाइट क्या है, अगर 5 है, सॉरी 25% की वैल्यू क्या होती है, 1/4 होता है। मतलब अगर ओरिजिनल हाइट क्या है, अगर 4 है तो उसमें एक की कमी हो गई, तो नई हाइट कितना आ गया, 3 आ गया। उम्मीद कर रहे हैं बातें समझ में आ गई होगी। अभी आपने एरिया के बारे में क्या पढ़ा है, एरिया इक्वल टू ब्रीथ मल्टीप्लाई बाई हाइट। एरिया पढ़े हैं ब्रीथ मल्टीप्लाई बाई हाइट। अब 5 चौक को 20 हो गया और 6 त्रिका क्या 18 हो गया। आप देख रहे हैं कि एरिया में क्या हो गई, कमी हो गई। कहां से कितने की कमी होगी, 2 की कमी हो गई। अब इसको अगर हम प्रतिशत परिवर्तन में बदलेंगे तो क्या होगा, अभी जो 2 की कमी हो रही है कहां से हो रही है, ये 20 से हो रही है, मल्टीप्लाई बाई 100%। इसको सिंप्लीफाई करें तो 1/10 हो गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 10%। अब चूंकि कमी हो गई है तो मतलब उसके क्षेत्रफल में 10% की कमी हो जाएगी।
उसके क्षेत्रफल में 10% की कमी हो जाएगी। ये क्वेश्चन उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, कौन से मैंने लिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम कौन से लिए हैं, शंकु से लिए हैं। कौन, अब दिया क्या है, किसी शंकु की आधार की त्रिज्या में 20% की वृद्धि और ऊंचाई में 25% की वृद्धि की जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा। स्वाभाविक है, जरा इस क्वेश्चन को देखें। अगर शंकु की हम बात करें, अगर शंकु की बात करें तो ये हमारा शंकु है, और शंकु की जो आधार की त्रिज्या अगर ये r मान लें और यहाँ से परपेंडिकुलर हम ड्रा करें, ये कितने 90 डिग्री होता है, और ये इसकी क्या हो गई, हाइट हो गई। अगर ओ ए बी और इसको क्या नाम दे दें, हम सी दे दें। जैसे कि शंकु के बारे में, शंकु के नेचर के बारे में सारी चीजें जब हम मेंसुरेशन पढ़ाएंगे तो वहां आपको समझाएंगे। अब जैसे इस क्वेश्चन में दिया क्या है, करे कि शंकु त्रिज्या में 20% की क्या की जाए, वृद्धि की जाए। अगर इस त्रिज्या को भी 20% हम बढ़ा दें और फिर कह रहे हैं कि इसके हाइट में भी 25% की वृद्धि की जाए, मतलब अगर त्रिज्या और हाइट अगर दोनों में वृद्धि होती है तो स्वाभाविक है उसका शेप बढ़ेगा, तो उसके आयतन में क्या होगी, किस वृद्धि ही होगी। यही आयतन में वृद्धि क्या होगा, ये हमें निकालना है। अब यदि शंकु की बात कर रहे हैं, शंकु का जो वॉल्यूम होता है v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये क्या है, शंकु का आयतन हो गया। अब आप शंकु के आयतन और बेलन के आयतन के बारे में अगर कंपेरिजन करें, तुलना करें, तो बेलन का आयतन हमने क्या लिखा था, ये लिखा था पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन शंकु का जब आयतन फाइंड करते हैं तो उसमें 1/3 क्या होता है, ऐड हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब हम बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ कहा जा रहा है कि शंकु की त्रिज्या में 20% की वृद्धि हो गई, अगर 20% की वृद्धि की बात कर रहे हैं तो मतलब 20% मतलब 1/5 हो गया। मतलब इसका ओरिजिनल रेडियस, ओरिजिनल जो रेडियस है अगर ये 5 है, तो अगर 5 का 20% करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो मतलब अगर रेडियस अगर 5 है तो उसमें 1 की वृद्धि होकर क्या हो गई, 6 हो गई। अब हाइट में कहा जा रहा है, हाइट में भी 25% की वृद्धि की जा रही है। अगर 25% की वृद्धि की जा रही है तो इसको अगर लिखेंगे तो 1 बाई क्या हो गया, 4 हो गया। मतलब इसका जो ओरिजिनल जो हाइट है, ओरिजिनल हाइट क्या है, 4 है। अगर 4 का 25% करेंगे तो +1 होगा। मतलब ओरिजिनल हाइट अगर क्या है, 4 है, तो उसमें कितने की वृद्धि हो रही है, 1 का हो रहा है, तो 4 से बढ़कर क्या हो रहा है, 5 हो जा रहा है। अभी जैसे मैंने बताया इसका आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हम लोगों ने अभी इसी इसी मतलब जैसे इसी क्लास में हम लोगों ने पीछे अभी पढ़ा है, जो एक कांस्टेंट वैल्यू होता है वो प्रतिशत परिवर्तन में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसका अगर वॉल्यूम फाइंड करें आर स्क्वायर एच, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 5 बचे 25, और फिर एच है 4 का गुणा करेंगे 100 हो गया, और फिर इसका फिर r का स्क्वायर 6 को 36 हो गया, और 5 का गुणा करेंगे तो 180 के बराबर हो गया। मतलब अगर अगर यहाँ मूल आयतन अगर 100 है तो नया आयतन कितना हो गया, 180। देख रहे हैं कितने की वृद्धि हो गई, 80 की वृद्धि हो गई। अभी वृद्धि 80 कितने पर हुई है, क्योंकि 100 पे हुई है। मतलब वॉल्यूम में 80 जो वृद्धि हो रही है, 80 जो वृद्धि हो रही है, कितने पे हो रही है, 100 पर हो रही है। इसलिए इसको डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, 80% हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। इस तरीके से उम्मीद कर रहे हैं कि आज आप लोगों का क्लास समझ में आया होगा। आज आप लोगों का क्लास समझ में आया होगा। अगर आपको अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर अवगत कराएंगे। और आप सभी लोगों को धन्यवाद। थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।